हाय, मेरा नाम नाज़िया है और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा और छोड़ दिया होगा, साइड में रख दिया होगा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। तो अभी रिसेंटली मेरे यहाँ मेरे एक रिलेटिव हैं, वो अक्सर आते हैं, बात करते हैं, बहुत लोगों की बातें करते हैं। तो इधर-उधर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने के लिए। तो रिसेंटली उनके ना जो उनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ एक कॉलेज में, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी और आकर के हमारे से डिस्कस किया, बहुत सारे पॉइंट्स लिए, ये सारी चीज़ें ली और मैंने अक्सर उनको जब भी आए हैं, उनको मैंने देखा है कि वो भले ही और लोगों के बारे में कुछ बोलते हों या कुछ कहते हों, बट कभी भी किसी के बच्चे के बारे में उन्होंने आज तक नहीं बोला या नहीं क्रिटिसाइज़ किया। उतने लेवल पर मैंने कभी नहीं देखा उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए। अब क्या हुआ जब ये इनकी बेटी का सिलेक्शन हुआ ना, तो मैंने एक चीज़ मैं थोड़ा सरप्राइज़ इसलिए हो गई उनसे बात करते-करते कि उन्होंने ना एक और रिलेटिव है मेरी, तो उनके बारे में, उनकी बेटी है तो उनके बारे में, उसकी उनकी बेटी के बारे में ही स्टार्टेड क्रिटिसाइज़िंग। उन्होंने उल्टा-पुल्टा कुछ-कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़्ड हो गई कि यार, अभी तो आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है और अब आप ही किसी और की बेटी के बारे में बैड माउथ करने लग गए हैं। यू आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। अभी आपकी चीज़ कुछ पॉजिटिव हुई है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं और अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, और आपने फ़ौरन आते ही, जैसे ही होते ही आपने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। तो मैं बना रही हूँ, मैं उनके लिए खराब कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये यूजुअली लोगों की आदत होती है कि जैसे ही उनको कोई चीज़ अटेन होता है या उनको कुछ सक्सेस मिलती होती है, तो वो दूसरे को, उनको वो एक ईगो ट्रिप पे चले जाते हैं और उनको लगता है कि सब चीज़ बेटर है, अब चीज़ें अच्छी होंगी, अब चीज़ें बेटर होती चली जाएँगी और अब मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ या कुछ भी बैड माउथिंग कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। बट बिलीव मी, आप एक कर्म क्रिएट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आपका रिपरकशन आएगा ज़रूर, कभी न कभी, किसी न किसी टाइम पर। तो जब भी इस तरीके की चीज़ें आपको गेन हो रही हैं, राइट? जब भी इस तरीके को कोई चीज़ आपको सक्सेस मिल रही है, उसको प्रिज़र्व करना बहुत ज़रूरी है और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज़ को सँभाल करके आपको रखना चाहिए। कभी भी जब आपको सक्सेस मिल रही है, आप वो ईगो और वो जो आपका अहंकार जो होता है, वो चीज़ ला कर के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका ये चीज़ आती है, जिस तर ये जो जो आपने, जैसे कि आप कुछ सक्सेस मिल रही है और अचानक से आप किसी और के बारे में उल्टा-पुल्टा बोलना शुरू कर दिया और आपने कर्म क्रिएट किया है, तो उससे क्या होता है कि वो जो आप जो प्रिज़र्व करना चाहते हैं, उसमें डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टेकल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और आपको कहाँ, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें आए, हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके आसपास के और लोगों को कितना डिफ़िकल्टी उस एक स्टेटमेंट में या कुछ चीज़ें करने में कितनी डिफ़िकल्टी उनके लिए हो सकता है। हमें नहीं पता होता है कि ये जो कर्म आपने क्रिएट किया है, वो किस तरीके से आपको बैकफ़ायर करेगा और कहाँ पर करेगा और किस पर्सन को करेगा। तो आप ये जो सक्सेस आपको मिल रही है, उसको प्रिज़र्व करना, और लोगों को ना होश नहीं होता है। जब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाते हैं ना, आपका ना दिमाग उल्टा-पुल्टा शुरू हो जाता है, आप दिमाग सँभाल नहीं पाते, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आप कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा बोलते हैं और यही कारण होता है आपके डाउनफॉल का, ठीक है? तो इसलिए मैं और लोगों से कहना चाहती हूँ, यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप कोई सक्सेसफुल चीज़ आप कर रहे हैं या आप सक्सेस अटेन कर लिया है, तो उसको प्रिज़र्व करिए और जितना कम से कम हो सके नेगेटिव ना होइए, क्योंकि उसको टूटने में, वो जो चीज़ें आपकी हो रही हैं, उसको टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मिलने में, चीज़ें अच्छी मिलने में बहुत टाइम लगता है,
बट उसको ख़राब होने में और टूटने में टाइम नहीं लगता, और वो आपकी खुद की गलतियों की वजह से वो टूटता और बिखरता है, क्योंकि आप इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, ओवर सोच करके कि अब मैंने तो सब चीज़ अचीव कर ली है और अब तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप चीज़ें गलत करना शुरू कर देते हैं, और आप एक पॉजिटिव ऑरा को नेगेटिव ऑरा आप खुद अपनी गलती की वजह से क्रिएट करना शुरू करते हैं। कोई और नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है आपके आसपास में, आप खुद करते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पलटना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि मैंने तो ये चीज़ अचीव कर ली, मैंने तो वो चीज़ अचीव कर ली, मेरा कौन ही क्या बिगाड़ सकता है। बट बिलीव मी, ये सब टूटने और ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कर्म जो आप कर रहे हैं उसका आपको भुगतना पड़ेगा, और कब भुगतना पड़ेगा और कैसे भुगतना पड़ेगा वो तो डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो इतना बस ध्यान रखिए कि जब आपको कोई चीज़ मिल रही है, प्लीज़ मेक श्योर कि कोई नेगेटिव ना किसी से सुनिए, और ना ही आप किसी से बोलिए, ना ही कोई नेगेटिव चीज़ करिए, और वो चीज़ जो आपको मिली है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करिए। एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर तरफ से आपको बहुत स्टिमुलस मिलेगा नेगेटिव होने का, कि घमंड आ जाना, XYZ हो जाना, कुछ अलग तरीके से सोचने लगता है इंसान। स्टिमुलस आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत कुछ लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दिया तो आप झाड़ पर चढ़ गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट एट द सेम टाइम आपको अपना बहुत ही ग्राउंडेड होना है और उसके हिसाब से चलना है। प्रिजर्व योर सक्सेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप सक्सेसफुल हैं और आपने सक्सेस किया है, सक्सेस आपको मिल रही है, तो उसको प्रिजर्व करिए। नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद करिए, नेगेटिव चीज़ें करना बंद करिए, क्योंकि जब ये गिरेगा तो उसको संभालने के लिए आप क्या से क्या हो जाएगा आपका, कि आप गिरता चला जाएगा और आप संभाल नहीं पाएंगे। तो बस आज का मेरा बस एक यही टॉपिक था कि आप लोगों को ये चीज़ समझाऊं, क्योंकि आजकल बहुत लोगों का दिमाग चढ़ने लगता है और वो मिनटों में ख़त्म होता है चीज़ें। जैसे सिक्का उछालते हैं ना, ऊपर जाता है और नीचे आता है, वही चीज़ हर इंसान के साथ होना शुरू हो जाती है। जब वो जितना ऐसे उछल के चमकते हुए जो उछलते हुए जाता है, और जब गिरता है तो वो एकदम रॉक बॉटम नीचे गिर जाता है। तो इस चीज़ को प्रिजर्व करिए, सक्सेस को प्रिजर्व करिए, आप अपने सक्सेस की एनर्जीज़ को प्रिजर्व करिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड नेक्स्ट टाइम मैं फिर मिलूँगी कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।